हो विद्यार्थी मित्रों, मज़े में ना। हम यहाँ हिंदी विषय में काव्य दूसरी है जो आज समझते हैं। काव्य का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य में हमें किसकी याद की बात की गई है तो कि ईश्वर की। ईश्वर ने ये सुबह का वातावरण ऐसा खुशनुमा किया है जिसकी याद हम सबको आती है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षण होता है। ऐसी बात इस कविता में कवि ने सुंदर वर्णन करके लिखी है। तो हम इस काव्य का गान सुनते हैं। बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती हमने इस कविता को सुनी। अब हम इस कविता का सरल अर्थ समझते हैं। इस कविता में कवि ने क्या कहा है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी कि चिड़िया बहुत सवेरे भोर के समय जल्दी से उठती है और उठकर चहचहाने लगती है, जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही हो ऐसा हमें लगता है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, यानी कि कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल कर
सोई हुई दुनिया पर मुस्काती हो ऐसा लगता है। कलियाँ दरवाजे खोल, यानी कि वो उसकी पंखड़ियाँ है, उसको खोलकर वह फूल के रूप में आती है और वह फूल दुनिया पर जब मुस्काता हो ऐसा हमें लगता है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें यानी कि फूलों से जो खुशबू निकलती है वह लहरें निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ऐसा जब दृश्य खड़ा होता है तब इस सृष्टि का रचना करने वाले प्रभु यानी कि ईश्वर, क्योंकि ये सब वातावरण ईश्वर के सिवा कोई कर नहीं सकता है, इसलिए ऐसा वातावरण देखकर कवि को, यह सुबह का वातावरण देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है। यह सब देखकर कवि कहते हैं कि ये जग के सृजनहार तब याद तुम्हारी आती है, એટલે કે ये यानी कि ये सृष्टि का सर्जन करने वाले ईश्वर तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकने लगती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब मैदानों में वनों में बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोक कर लाती है, ऐसे समय ठंडी ठंडी हवा आती है और इस ठंडी हवा में पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती लेकर आ रही हो ऐसा लगता है। हे जग के सृजनहार तब याद तुम्हारी आती है। यह सब देखकर ये सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है, ऐसा कवि ने इस काव्य में कहा है कि क्योंकि जब सुबह होती है चिड़िया चहचहाती है, खुशी के गीत गाने लगती है, कलियाँ अपनी पंखुड़ियाँ खोलकर दुनिया पर मुस्काने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने लगती है। ये सब वातावरण करने वाले ईश्वर है और ये सब कुदरती परिवर्तन ईश्वर के सिवा कोई कर नहीं सकता है, इसलिए यह सब देखकर कवि को ईश्वर की याद आ जाती है। वर्षा ऋतु का समय है, वर्षा की छमछम बूंदें गिरती है, चमचम कर बिजलियाँ चमकने लगती है, मैदानों में वनों में बागों में हरियाली लहराने लगती है और ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और उसके कारण पता नहीं कि कहाँ से ढेर सारी मस्ती वह उसके साथ लेकर आती है। ऐसा सब बदलाव कुदरत का देखकर सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु की ईश्वर कवि को याद आ जाती है, ऐसा इस काव्य में हमें समझाया गया है।